अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज का जो टॉपिक है नहायत ही अहम और दुनिया और आखिरत इससे जुड़ी पड़ी है कि लोग नमाज क्यों पढ़ते हैं और क्यों पढ़ना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं और उनको कुछ पता ही नहीं होता कि नमाज पढ़ रहे क्यों हैं, हालांकि बरसों से नमाजी होते हैं। और कुछ लोग नमाज हालात होते हैं, उनको कोई मशवरा देता है भाई नमाज पढ़ा करो, तुम्हारे हालात अच्छे हो जाएंगे और काम धंधा अच्छा हो जाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि नमाज जो है वो एक बिल्कुल ही अलग इबादत है। अगर नमाज पढ़ने से पैसा और अच्छी ज़िंदगी का तसव्वुर होता तो आप देखेंगे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हज़रत आदम से लेके जितने भी पैगंबर आए हैं तो उन्होंने कोई इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी कि एक टाइम का खाना होता था, 4-4 6-6 दिन के फाके होते थे। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ने की ज़िंदगी को ले लें, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु करीम की ज़िंदगी को ले लें, आप देखेंगे कि हज़रत फातिमा ज़हरा के मतलब एक दिन आपको खाना पकता था और 2-2 3-3 दिन के फाके होते थे। क्या इन लोगों ने सहाबा कराम ने नमाज छोड़ी होगी, आप तसव्वुर कर सकते हैं? तो नमाज से रिस्क का कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज का तो मकसद सिर्फ ये है कि हम अल्लाह ताला ने जो हमें ये जिस्म दिया है, हम जिन आँखों से हम देख रहे हैं, जिन मुंह से हम खाने खा रहे हैं, जिस नाक से हम सूंघ रहे हैं, जिन कानों से हम सुन रहे हैं, ये हमारे हाथ, हमारे पैर और अंदर की जो चीज़ें, हमारे दिल धड़क रहा है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, एक निज़ाम है, एक अल्लाह ताला ने एक मशीनरी अंदर लगाई हुई है। तो ये नमाज जो है वो तो हमें कुछ भी हो जाए, आप अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ले लें कि जिस्म में कीड़े पड़ गए मगर अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ी। तो नमाज आपको कोई रोटी पानी का इंतज़ाम नहीं करेगी, वो तो आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन करके आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी लाजमी। नमाज का तो सिर्फ मकसद ये है कि हम सिर्फ अपने रब की जो हमें जिस्म दिया है, हमें जो ये ज़िंदगी बख्शी है, हमारा जो वजूद है, और अल्लाह ताला खुद कुरान फरमाते हैं कि मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, काम धंधों के लिए नहीं पैदा करा। तो हम जो नमाजें पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा जो मकसद है, ये नमाज पढ़ने का सिर्फ हमारी जिस्म जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है और ये जो हम जिसके मज़े लूट रहे हैं जिस्म से, हम ज़बान से, हम आँखों से, हम कायनात देख रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें खा रहे हैं, ज़बान के टेस्ट हैं, हाथों के मज़े हैं, पैरों के मज़े हैं, जिस्म में बेशुमार ऐसी चीज़ें जिससे हम मज़े ले रहे होते हैं। ये नमाज तो सिर्फ उस चीज़ के लिए कि मैं अपने एक बंदे से और माबूद की जो एक राब्ता है वो कायम रहे और वो हमारा अब्द और हम उसके अब्द और हमारा माबूद इसीलिए कि हमारा जो बीच में जो फ़र्क है वो नमाज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक भी कि कुफ्र और दीन के जो सेंटर है, उसका जो महवर है वो नमाज है, वो इबादत है। तो जाहिर सी बात है, जब हम उसको माबूद कहते हैं तो माबूद उसी को कहेंगे जिसकी हम इबादत करते हैं, और इबादत का सबसे अच्छा तरीका नमाज है। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक भी है। हुजूर की हालात आप देखें कि आपके जो हालात थे, आपने जैसी ज़िंदगी गुजारी मक्के मदीने में और किस तरीके से आपने अज़ियतें सही हैं और किस तरीके से आपने परेशानियां सही हैं, फाके काट के, प्यासे रह के, भूखे रह के। क्या हुजूर ने क्या नमाज इसलिए पढ़ी थी कि वो उनको कोई रोटी पानी मिले? वो जानते थे कि शुक्र अदा करना कैसे अदा करना है। पूरी पूरी रात खड़े रहना इबादत में, टांगे मुबारक आपकी सूज जाती थी, अल्लाह की तरफ से वही आ जाती थी। तो मकसद कहने का ये है कि नमाज जो है हमें, हम जिस हाल में भी हों, हमारे हालात जैसे भी हों, हमें कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो, नमाज का हमें हर हाल में जवाब देना है। तो कहने का मकसद ये है कि नमाज किसी सूरत में माफ़ हो नहीं सकती, खड़े होकर नहीं तो बैठ के नहीं, लेट के नहीं, इशारों से। अभी देखें नमाज की अहमियत।
اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بندے کے باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، مگر جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو آئیں شائیں بائیں کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہر ایک کو اس بارے میں نصیحت کی جائے کہ بھئی نماز پڑھنی ہے، کسی بھی صورت، کوئی تکلیف ہو، کیسے بھی حالات ہو، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، نماز کسی صورت معاف نہیں ہو سکتی۔ نماز کا کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہ یہ معاف ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آپ نے جو آخری آپ نے جو ٹائم تھا، آپ نے ایک مسواک اور صلاح کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو بھائی ہم امتی ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز ہے اس کو لازمی اپنائیں، کچھ کریں نہیں کریں زندگی میں، مگر نماز سے جڑے رہیں تاکہ ہم خالق اور مخلوق کا ہمارا رابطہ قائم رہے، اور ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور رہیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو امتی کی شکل میں جائیں، ہم عبد کی شکل میں جائیں کہ ہاں یار یہ عبادت گزار تھا ہے۔ اور نماز کے جو ظاہر سی بات ہے لوازمات ہیں، بہت ساری اس سے چیز جڑی ہوئی ہیں، تو وہ بھی اپناتے رہیں، بہت ساری برائیاں چھوڑیں، اچھائیاں شروع کریں۔ تو بھائی نماز تو کسی صورت معاف ہو نہیں سکتی، کسی صورت معاف نہیں ہو سکتی۔ نماز نماز ہے، نماز نماز ہے، نماز نماز ہے۔